हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं इसमें मेडिकल गम का और गम का कैसे कराते हैं, जो सवाल लोग पूछे उनका जवाब, और ख़ुद से कराने से क्या फ़ायदा है और दलाल से कराने से क्या फ़ायदा है, कोई साथ में जाता है ऑफिस वाला उससे क्या फ़ायदा है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भाई लोग सवाल किए हैं मेरे वीडियो पर कमेंट के ज़रिए, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले खुद से आप अगर गम का कराने जाते हैं तो आपका क्या क्या लगता है। तो आपका कुछ नहीं लगेगा, वहाँ पे आपका पासपोर्ट लगेगा और जहाँ आपको जाना हो वो चीज़ आपको वहाँ बताना होगा, और जो वहाँ का फीस होगा वो चीज़ आपको भरना होगा। और वो एक स्लिप देगा, जिस भी मेडिकल सेंटर का नाम आएगा वो स्लिप देगा। उसके बाद आप वो जहाँ का पता होगा, जो चीज़ जहाँ का होगा, वो आप वहाँ जाके मेडिकल सेंटर में जाएंगे। जैसे कि जहाँ मेडिकल आपका पूरा टेस्ट होगा वहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताना। वहाँ पे जाके आपको वीज़ा नंबर लगेगा, क्या काम करते हैं, जो प्रोफेशन होगा उस चीज़ का नाम भी लगेगा। जैसे कि अगर आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो ड्राइवर का लगेगा, लेबर में आ रहे हैं लेबर का लगेगा, या फिर और कोई काम में आ रहे हैं तो वो चीज़ का आपका जो प्रोफेशन जॉब होता है, जो काम करेंगे उस चीज़ का नाम वहाँ पे आएगा। खुद से कराने से ये फ़ायदा है कि अगर आपको फिट अनफिट होता है तो आपको ये शक नहीं रहता है कि मेरे साथ ये आदमी गया था या मेरा एजेंट कराया था, जिससे आप काम कराने वाले हैं वो एजेंट कराया था, तो हो सकता है कुछ एजेंट ने किया हो या जो मेरे साथ गया हो वो किया हो, ये शक नहीं रहता है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा आगे। जैसे एक बार आपका मेडिकल अनफिट आ जाता है तो क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यही फ़ायदा है कि आपको कोई शक नहीं रहेगा। और खुद से कराओ, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलिए और बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको क्या मालूम होगा। आप बाहर निकलिए और हर एक चीज़ बोलिए। जहाँ जाएंगे वहाँ भी बोलेंगे, आपको पता हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, तो आप दूसरे को फंसने से बचा सकते हैं। जैसे कोई भी आपका दोस्त भाई कोई भी आ रहा है तो उससे ये चीज़ बता सकते हैं कि बहुत इजी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एजेंट ही करा के दे। मेडिकल गम का जो होता है वो खुद से करा लो। उसके बाद अगर आप फिट आते हैं उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको एजेंट को दो। हाँ, पहले आपको तो वीज़ा का तलाश करना होगा ना, कि आपको आना है या नहीं आना है, क्या चीज़ करना है। अगर आपके पास वीज़ा है या वीज़ा एजेंट से लेते हैं तब भी आप मेडिकल और गम का खुद से कराइए। जैसे गम का में जो भी मेडिकल सेंटर आता है वहाँ पे जाइए और कराइए। और अगर आप गुटखा पान तंबाकू कोई चीज़ खाते हैं उसको छोड़ दीजिए 8-10 दिन पहले, बस। जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे सीने में कफ है, मुझे खांसी आती है। एक बहन ने कमेंट के ज़रिए पूछा है, तो क्या मेरा मेडिकल फिट आएगा या अनफिट आएगा। देखिए, बाहर आने के लिए जो मेडिकल होता है वो अलग ही जांच होती है। अगर आपने कहीं जांच कराया होगा और आपके जो चेस्ट में कफ है, जो एक्सरे में बता रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ आने के लिए दूसरा ही जांच होता है। अगर यहाँ पे आप अनफिट आते हैं, अगर कहीं दोबारा दूसरी जगह यानी जांच कराते हैं, वैसे कि मैं क्यों अनफिट आया, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं बताता है। तो आपको हो सकता है जवाब मिल गया हो कि आप पहले तैयार हो जाइए। आप ये मन से निकाल दीजिए कि मैं अनफिट आऊँगा, मैं एकदम फिट हूँ, ये सोचकर आप अपना मेडिकल कराने जाइए। और एक भाई ने ये सवाल किया है कि गम का कैसे कराएं। गम का सीधा सा सवाल आपका, जो उसका जवाब ये है कि आप पासपोर्ट लेकर और गम का ऑफिस जाइए, वहाँ बताइए, जिस भी कंट्री आपको जाना हो वहाँ बताइए और फीस भरिए, और आपका गम का हो जाएगा। जो भी स्लिप मिलेगी आपको, स्लिप कुछ इस तरह रहेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाके अपना मेडिकल टेस्ट कराइए। मेडिकल टेस्ट हो जाता है, बस आप फिट आते हैं अनफिट आते हैं वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और फिट ही आना, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हम पूरी तरह से फिट हैं। ये मन में मत बैठा कि हम अनफिट आए या नहीं, आपको फिट रहना है। बस मन आपका एकदम फिट होना चाहिए। ये मन में मत रखना कि क्या होगा, जो होगा वही होगा ना। बस मन में एकदम फिट रहो कि हम फिट आएंगे। और एक भाई ने पूछा है कि
कि वहाँ पे वीज़ा नंबर लगता है गमका ऑफिस में। तो भाई वीज़ा नंबर गमका ऑफिस में नहीं लगता है। जहाँ भी आपको जाना है वो चीज़ कंट्री का नाम बताना होता है वहाँ पे। जैसे कि वो पूछेंगे कि कहाँ जाना है, आपको सऊदी अरब आना है, कुवैत जाना है, कतर जाना है, कहाँ जाना है, वो चीज़ आप वहाँ बताएंगे। बस आपको एक स्लिप मिल जाएगी, वो स्लिप का मेडिकल सेंटर का पता होगा, नंबर होगा, वहाँ पे जाइए और अपना टेस्ट कराइए। हो सकता है आपका जवाब मिल गया हो और आप ऐसे ही कर सकते हैं। वहाँ पे वीज़ा नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप टेस्ट कराएंगे मेडिकल सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपका वीज़ा नंबर लगेगा अगर सऊदी अरब आ रहे हैं तो। और एक भाई ने पूछा है, मैं सऊदी अरब किस काम में आऊँ, ड्राइवरी में आऊँ, कौन से काम में आऊँ? भाई आपको जो काम मालूम हो सऊदी अरब आ सकते हैं, उसी काम में आए जो आपको मालूम हो। अब सऊदी अरब पहले जैसा नहीं है कि अगर आपको नहीं मालूम है, जैसे आप ड्राइवरी में आ रहे हैं नहीं मालूम है, तो आप मालूम कर लीजिए, उसको सीख लीजिए और हर एक चीज़ जो नियम रूल होते हैं ना ट्रैफिक के, वो चीज़ पर ध्यान दीजिए। गाड़ी यहाँ चलाना बहुत आसान है, बस नियम रूल पर ध्यान देना है आपको। कैसे चलती है गाड़ी, किस हिसाब से, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस जो भी काम आता हो आप उसमें आइए, ज़रूरी नहीं कि ड्राइवरी में आए। मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि ड्राइवरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप उसके नियम और रूल के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। और मैंने जो बताया था कि मैं आगे बताऊंगा आपको, अगर आपका मेडिकल अनफिट आता है तो अगर एक बार आप कोशिश किए हैं तो आप कोशिश हो सके तो ना करें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो जाता है। 6 महीने के बाद फिर कराएंगे तो वो चढ़ा रहता है, ऑनलाइन ही रहता है। करा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर वही चीज़ आएगा। क्योंकि मेरे एक पहचान वाले हैं तो उन्होंने 3-4 बार करा चुके, हर बार में उनका 8-10 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, लगभग 30-40-50 हज़ार रुपया वो गवा चुके हैं। ऐसे कभी लखनऊ में कराते हैं, कभी दिल्ली में कराते हैं, कभी मुंबई में कराते हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो 50 हज़ार रुपये लगभग खसारा कर चुके हैं। तो जहाँ तक हो सके, अगर एक बार अनफिट आया है तो आप आने की कोशिश सऊदी अरब ना करें, दूसरी जगह जाने के लिए आप करा सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरब आ रहे हैं और आप अनफिट हो जाते हैं, फिर आप 3 महीने 6 महीने के बाद मेडिकल करा सकते हैं, तो आप करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ना करें। मेरा कहना का मतलब ये है कि वो ऑनलाइन हर एक चीज़ रहता है, वही चीज़ दोबारा फिर आता है, ना उसकी कोई दवा वो लोग देते हैं ना कुछ, भाई यही बोल देते हैं कि आप नहीं जा पाओगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई कहता है कि मैं भेज दूंगा, इतने रुपये लगेंगे, जैसे 20 हज़ार मांग रहा है, एक एग्जाम्पल, कितना मांग सकता है वो आपको मालूम होगा अगर आप किसी से बात करेंगे। अगर आपको वो भेज सकता है तो आप आ भी जा सकते हैं, बस आपको 20 हज़ार देने होंगे तो वो भेज सकता है। यहाँ पर आने के बाद उसकी जिम्मेदारी होगी, ये चीज़ आपको बात करना है कि वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ये नहीं कि मैं यहाँ मेडिकल करा लिया, अनफिट आया, आप भेज रहे हैं, वहाँ यहाँ आने के बाद, सऊदी अरब आने के बाद फिर मेडिकल होता है, तभी आपका इकामा बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बोलता है कि मैं भेज दूंगा, 20 हज़ार लूँगा, 30 हज़ार लूँगा, 10 हज़ार लूँगा, जो भी लेगा भेज दूंगा, लेकिन उससे यही बात करिएगा कि आपका पूरा जिम्मेदारी होगी सऊदी अरब में जो मेडिकल होता है उसका भी। तो आप तैयारी बनाएं, नहीं तो ना, दोनों तरफ की आप बात कर सकते हैं। भेजने के लिए तो भेज सकता है, लेकिन सऊदी अरब में भी मेडिकल होता है। तो ये चीज़ से आप लोगों को होशियार रहना है। और गमका जो है खुद से कराएं, मेडिकल खुद से कराएं। फिट आते हैं, आपकी रिपोर्ट कैसी आती है, उसके बाद आप एजेंट के पास जाएं, पैसा जमा करें। ये नहीं कि पहले ही जमा कर दें, फिर आपका एजेंट लटका देगा। अगर आप अनफिट आते हैं, फिर आपको 10 हज़ार देगा, कभी 20 हज़ार देगा, आपको लालच देगा कि अभी 3 महीने बीत जाए, 6 महीने बीत जाए, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट कराएंगे, उसमें फिट आ जाएंगे और आप चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको खुद से गमका कटवाना है। कहीं भी आप जाते हैं, जाइए वहाँ, कोई भी, जहाँ आप जैसे लखनऊ या दिल्ली या मुंबई में रहेंगे, टैक्सी वाले से पूछे कि मुझे गमका ऑफिस जाना है, वो जाके बाहर आपको छोड़ देगा। वहाँ पे जाइए, आप नंबर अगर लगा हो नंबर में लग जाइए। ऐसे कहीं भी जाएंगे आप कर सकते हैं नंबर में लग के, और जहाँ जाना है आपको, और
कंट्री का नाम बताना है और वहाँ का जो फीस होगा उसको भरना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी जानकारियाँ थी, आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था तो मैं दूर कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं सऊदी अरब में हर तरह की वीडियो डालता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।